प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम साथियों वन लाइनर 100 क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, नाथद्वारा मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, वो वृंदावन से लाई गई थी। ठीक है ना। नाथद्वारा जो मंदिर में श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? वृंदावन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी का नाम? तो अपने राजस्थान में सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। ठीक है ना। ध्यान रखना, आपकी परीक्षा में यही प्रश्न आएंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर्वतसर का पशु मेला कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पर्वतसर का जो पशु मेला आयोजित होता है ना वो तेजा जी का पशु मेला है। बिल्कुल लोक देवता तेजा जी का पशु मेला कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रामदेव जी के मंदिरों में पहराने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी उसको पताका या नेजा, ठीक है ना, पताका या नेजा कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। ठीक है ना। तो लगातार क्लास में लास्ट तक रहना है। मुंह से बजाने जाने वाला जो वाद्य यंत्र होता है वो अलगोजा होता है। क्या होता है? अलगोजा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धरती दोहरारी कविता के लेखक कौन है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। धरती दोहरारी कविता के लेखक कन्हैयालाल सेठिया। कौन है? कन्हैयालाल सेठिया धरती दोहरारी कविता के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह फिल्म निर्देशक जिसने सोनार किले पर फिल्म बनाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सोनार किले पर फिल्म बनाई थी सत्यजीत रे ने। किसने बनाई थी? सत्यजीत रे, ध्यान रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूर्वी राजस्थान की जलवायु है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पूर्वी राजस्थान की जो जलवायु है आर्द्र जलवायु है। कौन सी है? आर्द्र। बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है अजीत भवन जोधपुर। ठीक है ना। ये राजस्थान की पहली हेरिटेज होटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी धौलपुर दूदू, अभी हाल ही में दूदू है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, पन्नादाई ने किसकी रक्षा की थी? पन्नादाई ने किसकी रक्षा की थी? राजकुमार उदय सिंह की। बिल्कुल ध्यान रख लेना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके परीक्षा में आएंगे। ठीक है ना। पाटोली वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। पाटोली वाले बाबा किसे कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बेंसला जो गुर्जर आंदोलन के मुखिया है उसको पाटोली वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा शहर कहलाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व जैन भारती संस्थान कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों विश्व जैन भारती बिल्कुल ये लाडनू नागौर में है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे अधिक किस जनजाति की संख्या है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में सर्वाधिक संख्या की बात करें तो मीणा जाति की संख्या सर्वाधिक है। राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पर है? ये जोधपुर में है। राजस्थान लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुनावाब किस जिले में स्थित है? बताइए। मुनावाब कौन सी जिले में? बाड़मेर में। तो बिल्कुल आपका राइट होगा, बाड़मेर आपका राइट होगा। ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि मुनावाब किस जिले में स्थित है तो बाड़मेर में। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान दिवस 30 मार्च को। ठीक है ना। 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। संत धन्ना का जन्म कौन से जिले में हुआ था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह हर एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ लेना चाहते हैं या फिर 5,000 क्वेश्चन की पीडीएफ लेना चाहते हैं, बिल्कुल जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में, तो नीचे नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे आप ये पीडीएफ ले सकते हैं, ये ई बुक ले सकते हैं। मात्र 199 रुपये में आपको ये ई बुक मिलेगी। ठीक है ना। जिसके अंदर 5,000 क्वेश्चन है। आपको राजस्थान जीके पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है ना। 10 साल से बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले नए संभावित क्वेश्चन इस ई बुक के अंदर दिए हुए हैं। तो तुरंत नीचे नंबर है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर जाकर व्हाट्सएप पे हाई लिख के डालिए और आप इस ई बुक को तुरंत खरीदिए और पूरी को पढ़ लीजिए। ठीक है ना। आपका सिलेक्शन पक्का है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रंगनाथ जी का मंदिर है पुष्कर में, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अमृता देवी पुरस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों वन्य जीव संरक्षण में दिया जाता है, ठीक है ना। वन्य जीव संरक्षण में अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। मारवाड़ का गांधी किसे कहते हैं? मारवाड़ का गांधी अशोक गहलोत को, ठीक है ना। अशोक गहलोत को मारवाड़ का गांधी कहते हैं। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अपने राज्य का पहला स्पाइस पार्क जोधपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। राजस्थान का कल्प वृक्ष की बात करें तो राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं खेजड़ी को। किसको कहते हैं? खेजड़ी राजस्थान की कल्प वृक्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयसमंद झील। जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। लंगुरिया गीत का संबंध है, लंगुरिया गीत किस देवी से संबंधित है? केला देवी करौली में, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका केला देवी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सृष्टि के किस राष्ट्रीय जूनियर खेल में मेडल प्राप्त हुआ? तैराकी में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, इसबगोल का उत्पादन कहाँ पर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसबगोल का उत्पादन जालोर में होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में किसने हराया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बसंतगढ़ का शिलालेख किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बसंतगढ़ का शिलालेख सिरोही में अवस्थित है। कहाँ पर है? सिरोही में अवस्थित है। नेक्स्ट है, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है उसका निर्माण करवाया था अजय राज ने। किसने करवाया था? अजय राज ने। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा राजा हिंदूपत कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों हिंदूपत कौन सा राजा कहलाता है? राणा संगा। महाराणा संगा को हिंदूपत कहते हैं, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो अपने राजस्थान में क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार है मथुरा दास क्रिकेट अवार्ड। मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड ये राजस्थान का सबसे बड़ा क्रिकेट पुरस्कार है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य पशु बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है बताइए? बहुत शानदार क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल उदयपुर में, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आशापुरा माता चौहान वंश की कुलदेवी हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? खेल कूद में। बिल्कुल खेल कूद में महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अक्षय पात्र फाउंडेशन किस कार्य से जुड़ा है? ये स्कूल में मिड डे मील से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। स्कूल में मिड डे मील से जुड़ा हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हुरडा किस रियासत में स्थित था? हुरडा सम्मेलन हुआ था ना, हुरडा किस रियासत में सम्मेलन स्थित था? मेवाड़ भीलवाड़ा, ठीक है ना। हुरडा किस रियासत में स्थित है? मेवाड़ भीलवाड़ा में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन है? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। बिल्कुल आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता है, राज्यपाल के राष्ट्रपति के उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों उच्च न्यायालय की नियुक्ति की राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति सर्वोपरि होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बोराट का पठार अवस्थित है। बोराट का पठार कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के जो बीच में पठार है उसको बोराट का पठार कहते हैं। बिल्कुल वो बोराट का पठार है, ठीक है ना। रावत भाटा बांध अवस्थित है। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चित्तौड़गढ़ में, कोटा के समीप। रावत भाटा बांध कहाँ पर अवस्थित है? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1559 में किस स्थान पर सर्वप्रथम पंचायत राज लागू हुई? नागौर में। बिल्कुल आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान बाजरा फसल उत्पादन में पहले स्थान पर आता है, ठीक है ना। बाजरा उत्पादन में पूरे भारत में पहले स्थान पर आता है राजस्थान। तो बिल्कुल बाजरा आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, थार का कल्पवृक्ष किसका उपनाम है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों थार का कल्पवृक्ष कहा जाता है खेजड़ी को। किसको कहते हैं? खेजड़ी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मौसर है। मौसर किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मृत्यु भोज की जो प्रथा की जाती है ना उसको मौसर कहा जाता है। सागड़ी प्रथा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बंधुआ मजदूर प्रथा। बिल्कुल ध्यान रख लेना, सागड़ी प्रथा किसे कहते हैं? बंधुआ मजदूर प्रथा को सागड़ी प्रथा कहते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कौन से लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते? तो गणेश जी लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं।
चलो अगला क्वेश्चन देखो, जोधपुरी कोट पैंट को दर्जा दिया गया है किसका मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जो जोधपुरी कोट पैंट है उसको राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुष्कर मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर में आयोजित होता है, कब आयोजित होता है? कार्तिक पूर्णिमा को। बिल्कुल यहाँ पर आपका कार्तिक पूर्णिमा राइट होगा। कौन सा आभूषण स्त्रियां अपने सिर पर पहनती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिर का आभूषण है बोरलो। बोरलो जो आभूषण है वो अपने सिर का आभूषण है महिलाओं का। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको पहले ही बता दिया 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान जोधपुर में है। बाड़मेर का वह स्थान जहाँ रिफाइनरी प्रस्तावित है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों है पंचभद्रा, ठीक है ना, जहाँ पर रिफाइनरी प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन देखो, आचार्य तुलसी का जन्म स्थान कौन सा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य तुलसी का जन्म स्थान आपको बताना है, लाडनू नागौर, बिल्कुल आपका राइट होगा। राजस्थान के रहने वाले किसको महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान के रहने वाले हैं, किनको महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहते हैं? जमनालाल बजाज को, ठीक है ना। ये महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से प्रसिद्ध है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का के किस जिले का सबसे अधिक क्षेत्रफल है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है अपने राजस्थान का जैसलमेर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? बताइए जूनागढ़ का किला कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बीकानेर में, आपका राइट होगा। जूनागढ़ का किला बीकानेर में स्थित है। विश्व प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता कौन सी जिले में है? तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध केला देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों केला देवी माता का मंदिर करौली में अवस्थित है। गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है? गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में, ठीक है ना। गुरु शिखर कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस जिले की सीमाएं पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ती हैं? तो जोधपुर की नहीं जुड़ती मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है, ठीक है ना। 3,42,239 किलोमीटर राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शहर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ किसने बनवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़ का जो प्रसिद्ध विजय स्तंभ है वो महाराणा कुंभा ने बनवाया था। पांडुपोल कहाँ पर स्थित है? अलवर के आसपास, ठीक है ना। अलवर के पास पांडुपोल स्थित है। और 84 जो चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ है वो महाराणा कुंभा ने बनवाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के राज्य वृक्ष का नाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। राजस्थान की कौन सी नदी 12 महीने बहती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपनी चंबल नदी है, ये 12 महीने बहते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका चंबल राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी नदी सिर्फ पश्चिम राजस्थान में ही बहती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पश्चिम राजस्थान में बहने वाली नदी है लूनी नदी, ये सिर्फ पश्चिम राजस्थान में बहती हैं। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध किस सन में लड़ा गया था? 1576 में। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। किस जाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस जाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? मीणा जाति का। मीणा जाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चिंकारा पशु सामान्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी चिंकारा जो पशु है वो सामान्य जोधपुर क्षेत्र में पाया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, करौली जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लाल पत्थर। करौली जिले का लाल पत्थर काफी प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल यहाँ पर भी लाल पत्थर आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के कौन से लोक देवता सांपों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं? सांपों का देवता मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोगा जी को कहा जाता है, ठीक है ना। सांपों का देवता गोगा जी को कहा जाता है। शहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में निवास करते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों शहरिया जनजाति के लोग हैं वो अधिकतर 12 जिले के अंदर निवास करते हैं। राजस्थान में सती हुई रूप कंवर किस गांव की निवासी थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में सती हुई रूप कंवर किस गांव की निवासी थी? देवराड़ा सीकर की। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की छोटी सी क्लास के अंदर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें, और जो 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ लेना चाहता है वो नंबर दिए हुए हैं स्क्रीन पे, उन पे आप व्हाट्सएप पे हमसे कंटेक्ट कर सकते हैं। मात्र 199 रुपये में आप इस पीडीएफ को प्रोवाइड ले सकते हैं, और अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको पढ़कर राजस्थान में किसी भी भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन ले सकते हैं।